10th के लिए और आईएससी क्लास 12th के लिए 30 डेज का जो मास्टर प्लान सामने आया है, इसको प्रेजेंट करने का श्रेय मुझे जाता है कि किस तरह से स्टूडेंट एक्सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहली और बड़ी बात बोली गई है कि आप अपने एग्जामिनेशन के आईसीएसई एंड आईएससी का ओवरव्यू कर लीजिए। इस चैनल पर करीब 20 से ज़्यादा वीडियो पड़े हुए हैं एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर, और एग्जामिनेशन के सिलेबस को लेकर 25 वीडियोज पड़े हैं। उनको जरूर देखिए, आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहला हर्डल यहीं पर आपका कंप्लीट हो जाता है। दूसरा हर्डल है जिसको कि आप पूरा करेंगे कि किस तरह से इन स्थितियों से आगे बढ़ना है। तो इनके लिए आपके पास 2 चैनल हैं। एक तो आपकी खुद से तैयारी कीजिए कि हाँ ये करने हैं, और दूसरी बात ये है कि अपने की सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। की सब्जेक्ट पर फोकस करने का मतलब है कि केस बेस्ड स्टडी सब्जेक्ट है। कुछ सब्जेक्ट आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन पर ध्यान दीजिए। कुछ सब्जेक्ट हैं जहाँ पर कि आप सेलेक्टिवली बेटर हैं या फिर सेलेक्टिवली वर्स्ट है, खराब है, तो उनको देखने हैं। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वेटेज वाइज आप अपने सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दीजिए। अब समय कम है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस वैसे सब्जेक्ट को देने हैं। थर्ड है कि सिलेबस का ब्रेकडाउन कैसे करना है, मतलब आप अपने प्रिपरेशन को सिलेबस के हिसाब से किस तरह से ज़्यादा या कम कर पा रहे हैं, और यदि ज़्यादा कर पा रहे हैं दैट इज गुड, कम कर पा रहे हैं दैट इज वर्स्ट, तो आप उसको उसी हिसाब से ब्रेक डाउन करें। फिर है कि किस तरह से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेज को। याद रखिए, SW रूल दुनिया में सभी जगह काम देता है। आज स्कूल में, कल आप किसी कंपनी के CEO होंगे, तो आप अपने परफॉर्मेंस को डेली वाइज रिव्यू कीजिए, वीकली वाइज रिव्यू करिए, क्योंकि ये 30 डेज का प्लान है, और जो गलती है उसको तुरंत सुधारिए। सेकेंड है सेल्फ असेसमेंट स्ट्रेटजी। आपकी जो स्ट्रेटजी सेल्फ असेसमेंट है उसको अच्छी तरह से फॉलो कीजिए, क्योंकि जिस तरह से आप अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। थर्ड है टारगेट इंप्रूवमेंट प्लान्स। जो भी आप प्लान बनाएं उनको टारगेट वाइज इंप्रूव करें, और उन गोल को सेट करते समय यह याद रखें कि क्या करने और क्या नहीं है। फिर है सेलेक्टिंग द रियलिस्टिक गोल। जो भी आपने गोल तय कर रखे हों उसके लिए आपके पास गोल क्लियर होने चाहिए। आज कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 100 सम बनाने हैं, 150 सम बनाने हैं, 5 न्यूमेरिकल फिजिक्स में, 10 न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में, 15 डायग्राम बायोलॉजी में करने हैं। इसी तरह से एडॉप्टेबिलिटी और रिफ्लेक्शन का थ्योरी रखिए, मतलब कि जो गलती हुई उसको अगले दिन सुधार लेना है और आज ही के दिन असेस कर लेना है। अब इसके बाद आपके पास 2 टाइम बचते हैं कि टाइम मैनेजमेंट के कौन कौन से टेक्निक होना। पहली बात कि आपका टास्क 2 घंटे से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और जब टास्क हो जाए तो उसमें आप बुक बेस्ड अपने क्वेश्चंस के आंसर को देखिए, सम को देखिए, और उसको रीस्ट्रक्चर कीजिए उसी दिन, क्योंकि ये 30 डेज का प्लान है। थर्ड है कि आप अपने प्रोसेस एंड असेसमेंट को रीअसेस करना हमेशा याद रखिए। अब जो लास्ट पॉइंट आ जाता है कि लीजर टाइम, अब थोड़ा सा टाइम लेके इंस्टाग्राम पर चले गए, फेसबुक पर चले गए, नहीं नहीं, इससे बचना है। और फिजिकल और आपके पास जो भी मेंटल रिफ्रेशमेंट है, इसके लिए आप घर परिवार से बात कर लें, थोड़ा सा घूम ले, अन्य सारे मतलब कि टेलीविजन भी देखना जरूरी है यदि आपके पास टाइम हो तो, लेकिन मोबाइल नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये जरूरी है। और सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बना ले, अब चूंकि बहुत कम समय है। और सबसे बड़ी बात है कि स्टडी द पोमोडोरा टेक्निक है। पोमोडोरा टेक्निक मतलब कि 5 मिनट की पढ़ाई किया तो कम से कम 10 मिनट आराम कर लीजिए, या 5 मिनट आराम कर लीजिए, या 1 मिनट आराम कर लीजिए। 1 घंटे की पढ़ाई के बाद 2 मिनट का आराम कर लीजिए, ये ज़रूरी है। फिर है कि इंगेज योर स्टडी विथ ग्रुप्स। आप यदि मिल पाता है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने जो क्लोज वन है, जो आपके साथ सही सलाह दे सकते हैं, उनसे थोड़ा सा स्टडी को लगाइए बेहतर ढंग से। फिर है कि आप जो भी प्रैक्टिस करते हैं, मॉक पेपर है, टेस्ट पेपर है, तो इसको लेकर थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। करने हैं आपको, करने तो ये ज़रूरी है। फिर आप अपने मेंटल हेल्थ को किस तरह से बनाए रखेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी टेक्निक है, क्योंकि जिस तरह से मेंटल हेल्थ है उसके लिए सोना ज़रूरी है, और इसके साथ बैलेंस डाइट भी लेने हैं। ये सारे बात यदि आप कर लेते हैं तो नो डाउट यू आर द बेस्ट टू एक्सेल इन 30 डेज फॉर ICSE एंड ISC 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन।